नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। सनातन धर्म में शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से इंसान के जीवन में सुख शांति आती है। साथ ही मां लक्ष्मी वैभव व्रत करने से मनचाही मनोकामना की पूर्ति होती है। मान्यता है कि शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के विशेष मंत्रों का जाप करने से पूजा सफल हो जाती है। हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को कभी भी विष्णु जी के अलग नहीं पूजना चाहिए। जब भी पूजें तो विष्णु जी के साथ ही पूजें। अतः मां लक्ष्मी की विष्णु जी के साथ गरुड़ पर सवार वाली प्रतिमा या मूर्ति रखकर उसके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करके सफ़ेद मिठाई का भोग लगा के यदि आप ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको अपार धन की प्राप्ति होती है। साथ ही आपको विष्णु जी जो कि प्रोवाइडर हैं वो प्रसन्न होते हैं और आपको तरक्की के मार्ग खोलते हैं। इसके साथ ही मां लक्ष्मी के साथ कुबेर देव की भी पूजा शुक्रवार के दिन की जाती है। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम पूरे पूरे नमः इस मंत्र का जाप करने से कुबेर देव और मां लक्ष्मी अपने आठों स्वरूप के साथ आपके घर में विराजमान होकर आपके धन के मार्ग को खोलती हैं और धन सुख समृद्धि से घर को भर देती हैं। घोर दरिद्रता से परेशान हो रहे हैं या कर्ज से परेशान हैं तो ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्म्ये अस्माकं दारिद्र्य नाशय प्रचुर धनम देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ओम इस मंत्र का जाप करने से त्रिभुवन के समक्ष जितनी भी लक्ष्मी ऐश्वर्य होती है वो माँ आपके सब दारिद्र्यों का नाश करके आपको प्रदान करती है। शुक्रवार के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर सफ़ेद रंग के कपड़े पहन लें। इसके बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें। इसके बाद मां लक्ष्मी की पूजा करें। वे सफ़ेद रंग के आसन या फिर कुश के आसन पर बैठ के शुक्र देव का ध्यान करके यदि शुक्र स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आप काफ़ी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र देव का बीज मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः और उनका तांत्रिक मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इसके साथ ही शुक्र स्तोत्र का पाठ करने पर आपको शुक्र देव यदि कुंडली में वक्री भी हैं या फिर आपको अच्छा लाभ नहीं दे रहे हैं तो वे प्रसन्न होने लगेंगे और धीरे धीरे आपकी शुक्र की स्थिति कुंडली में ठीक होने लगेगी। शुक्र को विवाह में पत्नी से जोड़ा जाता है। यदि आप प्रेम विवाह को लेकर परेशान हैं तो कुंडली में 7वें स्थान को विवाह का स्थान माना जाता है। जब भी आपकी कुंडली के 7वें भाव के 3रे, 5वें, 9वें, 11वें और 12वें भाव के स्वामी ग्रह से संबंध अच्छे होते हैं तो लव मैरिज के योग बनते हैं। वहीं अगर कमज़ोर ग्रह हों या नीच के होते हैं तो लव मैरिज के योग नहीं बन पाते। ऐसे में यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं और उसे सफल बनाना चाहते हैं तो ये उपाय करें। यदि कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत स्थिति में है तो आपको हीरा या ओपल रत्न धारण करना चाहिए। शुक्र के प्रभाव से आपकी लव मैरिज के योग बन सकते हैं। कुंडली में यदि शुक्र ग्रह नीच की स्थिति में है और उसे प्रबल करना चाहते हैं तो शुक्रवार का व्रत करें और ओम शुम शुक्राय नमः या ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा प्रबल नहीं है तो प्रत्येक सोमवार और पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रदेव की पूजा जरूर करें। इस दौरान उनके मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करें। प्रेम विवाह के लिए चंद्रमा का प्रबल होना भी जरूरी होता है। इसके लिए आप चांदी के छल्ले में मोती धारण कर सकते हैं। मोती चंद्रमा का शुभ रत्न है। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो सोमवार का व्रत रखें। सोमवार भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना गया है। इस शिव जी की पूजा करने से भी चंद्रमा प्रबल होता है। शुक्र भौतिक सुख सुविधा का कारक होता है, साथ ही शारीरिक खूबसूरती से भी जुड़ा होता है। शुक्र जिसका मजबूत होता है वह जातक अद्भुत सौंदर्य का मालिक होता है। वह मोटा होने पर भी सुंदर दिखता है। उसकी खूबसूरती से संबंधित परेशानियां में कभी कमी नहीं आती। वह आत्मविश्वास से भरपूर होता है। धनवान धन संपन्न होता है। कवि चरित्र कामुक प्रवृत्ति यदि शनि मंद का कार्य करे तो शुक्र साथ छोड़ देता है।
शुक्र का बल हो तो व्यक्ति ऐशो आराम से अपना जीवन बिताता है। मजबूत शुक्र के लिए आप खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। मुहासे, दाग धब्बे, सफ़ेद दाग आदि कई प्रकार की सौंदर्य समस्याओं से भी निजात पा सकते हैं। सफ़ेद कपड़ों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। शुक्र और चंद्र दोनों ही सफ़ेद से जुड़े होते हैं। अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में यदि आप शुक्र को शांत रखेंगे उसके लिए आप सफ़ेद कपड़ों का इस्तेमाल करें। इलायची के पानी से स्नान करें। थोड़े से पानी में बड़ी इलायची को उबालकर उसे ठंडा कर लें और फिर उसे नहाने के पानी में मिला लें और स्नान करें। इस दौरान आप शुक्र देव का ध्यान करते हुए ओम द्राम द्रीम द्रोमसा शुक्राय नमः मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। चांदी या प्लैटिनम का छल्ला पहनना भी शुक्र ग्रह को शांत रखता है। नकारात्मक ऊर्जा को भी आपसे दूर रखता है। इससे ना सिर्फ आप खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं बल्कि खूबसूरती में निखार आता है। त्वचा संबंधी परेशानियां हैं यदि तो आप अंगूठे में चांदी का छल्ला पहनें। खाने में सफ़ेद वस्तु का उपयोग कर आप शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। साबूदाना तथा दूध इससे बनी चीज़ों का आप खाने में उपयोग करें। कुछ ही दिनों में आपको असर दिखने लगेगा। साथ ही अगर आप सप्ताह में एक दिन विशेषकर शुक्रवार के दिन नमक का त्याग करते हैं तो यह भी सोने पे सुहागा रहता है। शुक्र के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए लक्ष्मी जी की उपासना करें। ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का निरंतर जाप करें। सफ़ेद वस्त्रों का दान करें और पहनें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय, कौवे और कुत्ते को दें। शुक्र को व्रत रखें और खटाई न खाएं। 2 मोती लेकर एक पानी में बहा दें और एक को अपने पास रखें। स्वयं को और घर को साफ सुथरा रखें। हमेशा साफ कपड़े पहनें। नित्य तौर पर स्नान अवश्य करें। शरीर को साफ सुथरा रखें। सुगंधित इत्र या सेंट का प्रयोग कर सकते हैं और साथ ही ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का नियमित रूप से जाप करने से भी शुक्र मजबूत होता है।